कई तस्वीरें भी आई शुभेंदु अधिकारी को जनता दौड़ा रही है, हुमायूं कबीर को पब्लिक दौड़ा रही है, इसे क्या कहें। सीएम हेमंत तो जाकर जंगल महल के इलाके में प्रचार किए हैं। जो 8% वोट बढ़ाने का आपका सपना है, इसको नस्ताबून कर गए हैं क्या। केंद्र से भाजपा के प्रतिनिधि जा रहे हैं, शायद वो बंगाल की मिट्टी को समझने में थोड़ी भूल कर रहे हैं। बिहार में जो मछली आपके लिए अछूत रहता है, पश्चिम बंगाल में जाते हुए आपके नेताओं को मछली बहुत पसंद आता है। झारखंड में एसआईआर को लेकर काफी विवाद हो रहा है। जेबीएम कमर कस चुकी है, एक भी आदिवासी मूलवासी का नाम कटने नहीं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जो प्रथम फेज का जो मतदान हुआ, उसमें 92% मतदान की खबर आई है। यह अपने आप में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। और इस मतदान के बाद जो राजनीतिक पंडित हैं, वे इसके एनालिसिस में जुट गए। कोई इसे भाजपा का सत्तारोहण बता रहा है, तो कुछ पंडितों का मानना है कि यह ममता की वापसी है। इस बीच हमारे साथ हैं झारखंड भाजपा के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा जी। प्रदीप जी, आप किस रूप में ले रहे हैं? निश्चित रूप से हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं और हमारे जो कार्यकर्ता वहाँ मेहनत कर रहे हैं, तो बंगाल में जो अराजकता की स्थिति है उसके परिवर्तन की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और पूरा प्रयास है हमारा कि जो कुशासन 15 वर्षों का है उसका अंत हो, और बंगाल की जनता, खासकर जो वहाँ की छवि रही है बंगाल की सांस्कृतिक और जो विद्वता की पहचान रही है, उसको हम स्थापित करना चाहते हैं। और राज्य में सुख शांति हो, गुंडागर्दी खत्म हो, जिस तरह से कटबंदी का प्रचलन बढ़ा, भ्रष्टाचार को जिस तरह से प्रश्रय दिया गया, वो सारी चीज़ों पर भारतीय जनता पार्टी लगाम लगाएगी। और इसी वायदे के साथ जनता के बीच गए, और जनता को हमारे नेता पर भरोसा है। नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है वो लोगों ने देखा है कि किस तरह से वो जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। तो उस दिशा में हमारे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर विगत 3-4 महीनों से मेहनत कर रहे हैं। उसका परिणाम मैं समझता हूँ 4 मई को बिल्कुल सुखद आएगा, जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का वहाँ झाल मुरी खाना काम करे? देखिए, जो मैन टू मैन कनेक्ट होता है आम जनों के साथ, प्रधानमंत्री उसमें मैं समझता हूँ कि उनकी जो लोकप्रियता है और जो सहजता है वो लोगों को भी आकर्षित करती है। और प्रधानमंत्री स्वयं ऐसे लोगों के बीच जाते हैं जो हाशिए पर है, तो उन लोगों को ये एहसास कराना कि देश का प्रधानमंत्री कोई रुतबेदारी नहीं है, वो प्रधान सेवक है, इस भूमिका में आपके बीच आया है। और आपने देखा होगा कि जब वो दुकान पर गए तो बिल्कुल सहजता के साथ लोगों से बातचीत करते हुए 10 मिनट बिताया उन्होंने। तो लोगों को वो खासकर उनका व्यवहार आकर्षित करता है, तो वो वोटों में परिणत होता है। कई तस्वीरें भी आई शुभेंदु अधिकारी को जनता दौड़ा रही है, हुमायूं कबीर को पब्लिक दौड़ा रही है, इसे क्या कहें। ये तो रक्त रंजित इतिहास रहा है वहाँ का, चाहे कम्युनिस्ट का शासन रहा हो या फिर ममता बनर्जी के आने के बाद भी वही स्थिति बनी हुई है। इसी स्थिति में हम परिवर्तन लाना चाहते हैं कि लोकतंत्र की लड़ाई जो है वो रक्त रंजित ना हो, वैचारिक लड़ाई हो सकती है। हम अपनी बात जनता के समक्ष रखेंगे, जनता जिसको पसंद करेगी उसके पक्ष में मतदान करेगी। लेकिन ये क्या कि किसी प्रत्याशी को हम बूथ पर जाने नहीं देंगे, उसके साथ आपराधिक वारदात करेंगे, पुलिसकर्मी की उपस्थिति में उसके साथ मारपिटाई करेंगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। पिछली बार भी आप लोग इतना ही कॉन्फिडेंट थे, पर परिणाम आपके पक्ष में नहीं आया था। देखिए, आप याद कीजिए 11, 16 और 21 का चुनाव। 11 में कहा हम 3% मतों के साथ थे, उसके बाद आप देखिए 21 आते आते हमारे मत प्रतिशत 38% तक चला गया। सिर्फ और 7-8% का वोट गेन अगर हमें हो गया तो निश्चित रूप से आप जान जाइए कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। या सीएम हेमंत तो जाकर जंगल महल के इलाके में प्रचार किए हैं। जो 8% वोट बढ़ाने का आपका सपना है, इसको नस्ताबून कर गए हैं क्या। हेमंत अपना राज्य संभाले, राज्य नहीं समझ रहा है। रोजाना रांची में मर्डर हो रहे हैं। आज ही जगन्नाथपुर मंदिर में जो वहाँ के देखरेख करने वाले थे उसकी हत्या कर दी गई रात में, केयर टेकर की। 2 दिन पहले एक व्यापारी के हैं या जो भी, उसकी हत्या हो गई सरेआम। तो इस तरह की जो स्थिति है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। आपने देखा होगा किस तरह से कोषागार से अवैध निकासी हुई। तो ये जो अराजकता की स्थिति है, पहले हेमंत उसको तो सुधार लें। बाकी अन्य राज्यों में जाकर अपने अलायंस के प्रति अगर वो अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो ये तो अद्भुत अलायंस है। आप भी समझते होंगे कि कांग्रेस के खिलाफ असम में लड़ रहे हैं, सरकार साथ चला रहे हैं। यहाँ कांग्रेस तृणमूल के खिलाफ वहाँ चुनाव लड़ रही है, लेकिन केंद्र में वो टीएमसी के साथ है।
तो एक ऐसा गठबंधन है जो समय समय पर बदलता रहता है और अपने निजी स्वार्थ के लिए एक जगह एकजुट दिखाई देता है, लेकिन दूसरी जगह वो बिखरा हुआ दिखाई देता है। जो बंगाल के भाजपाई हैं वो तो चीजों को समझ रहे हैं, जो केंद्र से भाजपा के प्रतिनिधि जा रहे हैं शायद वो बंगाल की मिट्टी को समझने में थोड़ी भूल कर रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ एक बयान ऐसे भी आए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नाम लिया जा रहा है विवेकानंद का। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात हो रही है, नाम लिया जा रहा है रविन्द्रनाथ ठाकुर का। इस तरह की बातें हो रही है। मैं समझता हूँ कि वो वीडियो आपने भी पूरा नहीं देखा, मैंने देखा है उस चीज को। जब इस तरह की बातें चलने लगी तो मैंने भी चेक किया कि और योगी आदित्यनाथ को इस पूरे मुद्दे में जिस तरह से घसीटने की कोशिश की गई, उन्होंने नाम ही नहीं लिया, संदर्भ बिल्कुल अलग था जो कहा गया था। उसको आप ये कह सकते हैं कि एआई का जमाना है, कुछ भी किसी तरह के से परोसा जा सकता है, लेकिन हमारे नेता क्या बोलना है, कहाँ बोलना है और किसके बीच बोलना है, इससे हम सभी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। यूं ही कोई जाकर कोई भी चीज अनर्गल नहीं बोल सकता है। और जो शीर्ष नेतृत्व है वो तो आप समझ सकते हैं कि थिंक टैंक जो वहाँ बैठे हुए हैं, रणनीति जब किसी राज्य के लिए तैयार होती है तो वहाँ क्या कुछ बोलना है, वहाँ के लिए क्या उपयुक्त होगा, इन सारी चीजों पर विचार करने के उपरांत ही बोला जाता है। और शायद यही कारण है कि इतना प्रशिक्षण आप लोग देते हैं कि जो बिहार में जो मछली आपके लिए अछूत रहता है, पश्चिम बंगाल में जाते हुए आपके नेताओं को मछली बहुत पसंद आता है। मतलब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा तो नहीं कि उसने शपथ ले लिया कि हम शाकाहारी ही जाएंगे, मांसाहारी भी हो सकता है, उसकी चॉइस है, वो जो खाए। अब चॉइस पे विश्वास करने लगे हैं आप लोग? चॉइस है, बिल्कुल है। हम शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं। यहाँ भी बैठे जो 4-5 लोग हैं उसमें उनका अलग अलग स्वाद होगा, तो किसी पे प्रतिबंध नहीं है। जो लोग खान पर प्रतिबंध की बात करते हैं उनको पहले ये देखना चाहिए कि हम कितने साफ सुथरे हैं। भाजपा पर आरोप लगाकर निकलने की जब कोशिश करेंगे तो हमारे नेतागण हैं उसका जवाब देने के लिए सक्षम है और माकूल समय पर जवाब भी देते हैं। जीत हो गई यदि आपकी भाजपा की, पता नहीं, आंकड़ों का खेल में तो हम उलझना नहीं चाहते। राजनीतिक पंडित तमाम तरह के विश्लेषण कर रहे हैं, सीएम फेस कौन होगा वो हमारे नेता तय करेंगे। यही सवाल पूछा जाता था उत्तर प्रदेश में, आज देखिए उत्तर प्रदेश के हालात क्या हैं। यही प्रश्न मध्य प्रदेश के बारे में पूछा गया, राजस्थान के बारे में पूछा गया, पर्ची वाले निकलेंगे, असम के बारे में पूछा गया। तो सभी जगह हमारे मुख्यमंत्री परफॉर्म कर रहे हैं और काम करके दिखा रहे हैं। जनता की समस्याओं का अगर निराकरण समय पर हो और तरीका सही हो तो उसकी लोकप्रियता भी बढ़ती है और नेतृत्व के प्रति भरोसा इसी बात को लेकर कायम रहता है। झारखंड में एसआईआर को लेकर काफी विवाद हो रहा है, जेबीएम कमर कस चुकी है, एक भी आदिवासी मूलवासी का नाम कटने नहीं देंगे। किसने कहा कि आदिवासी और मूलवासियों का नाम भाजपा काटती है? किसने कहा? ये गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं लोग। स्पष्ट है कि जो यहाँ का निवासी नहीं है उसका नाम नहीं जाएगा वोटर लिस्ट में। जो यहाँ के वोटर लिस्ट की अर्हता रखता होगा उसका नाम निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन अपने लोगों के बीच गलत संदेश फैलाना कि भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के माध्यम से आदिवासियों और दलितों का नाम हटाना चाहती है, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जाल में ना फंसे, क्योंकि इस तरह की कोई मंशा किसी की हो ही नहीं सकती। और एसआईआर एक नियमित प्रक्रिया है, उसके तहत जो है पुनरीक्षण का कार्य चलता है और जो अर्हता रखते हैं उनकी सूची में नाम होगी, जो अर्हता में नहीं होंगे वो बाहर जाएंगे। वे कहते हैं नंदीग्राम में 72% नाम कटा, सिर्फ मुस्लिमों का कटा। मुर्शिदाबाद में भी यही कहानी आई और मुर्शिदाबाद में तो एक प्रयोग भी हो गया। हुमायूं कबीर को भाजपा ने 200 करोड़ दे दिया, 1000 करोड़ में डील हुई थी। ये ऑडियो क्लिप भी नहीं, ट्राइब्यूनल तो बैठी थी वहाँ, लोगों की समस्याएं सुन रही थी, जाना चाहिए था, अपने दस्तावेज प्रस्तुत करते। लेकिन अगर इतना समय दिए जाने के बावजूद दस्तावेज नहीं दे सके, संतुष्ट नहीं कर सके, और कोई एसआईआर के जो अधिकारी वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो थे नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों को लगाया था उस काम पर। वे कहते हैं जब जब भी चुनाव आयोग से सवाल करते हैं जवाब देने भाजपा चलाती है। मैं समझता हूं कि आपके सारे जो सवाल हैं उसका जवाब नहीं मैं दे सकता हूं कि परसों सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जो थी ममता बनर्जी को लेकर, उसको आप देख लीजिए। अब क्या तैयारी झारखंड में आप लोग कर रहे हैं? तमाम प्रयोग कर रहे हैं। चंपाई सोरेन थोड़ा ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं और पीएम मोदी उनका आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, नेता हैं अपने समाज के। ये झारखंड में आप लोग का स्पेस नहीं दिए उनको? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे बैठकों में आते हैं वो, और जहां उनकी उपयोगिता होती है। अभी जब चुनाव हुए घाटशिला में तो वो भी लगे और पार्टी ने पूरी शक्ति लगाई अपनी ओर से कि उनके पुत्र को जो दूसरी बार टिकट दिया गया तो हमारी जीत सुनिश्चित हो। लेकिन अब किसी कारण से हम जीत नहीं पाए, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी को किनारे लगाए हुए हैं और किसी को महत्व नहीं दे रहे हैं।
आज बिहार में सम्राट चौधरी अपना फ्लोर टेस्ट कर रहे हैं, शक्ति परीक्षण करने जा रहे हैं, बहुमत साबित करने जा रहे हैं। विपक्ष की ओर से तो यह मांग ही नहीं हुई थी कि आप लोग फ्लोर टेस्ट करें। नहीं, फ्लोर टेस्ट की आवश्यकता तब पड़ती है जब एक मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया और दूसरे मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण किया। तो एक औपचारिक प्रक्रिया है, वो संवैधानिक प्रक्रिया, वो करना होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब नीतीश कुमार के जाने के बाद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गया तो उनको ये औपचारिकताएं पूरी नहीं करनी होंगी। नीतीश कुमार के साथ ही कि बड़ा लंबा जो इतिहास था, उसकी विदाई हो गई, सुशासन का वो दौर। अब कई लोग सशंकित हैं कि वो सुशासन जो नीतीश के चेहरे के साथ जुड़ा हुआ था, कहीं बदलता हुआ नजर तो नहीं आया। क्योंकि लोगों को तो ये भरोसा है ना कि नीतीश कुमार एक विश्वास भरा चेहरा थे, उन पर लोगों को अगाध विश्वास था। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, अभी इनकी अगुवाई में सरकार चल रही है। आप देखेंगे कि आगे आने वाले जो 4 वर्ष हैं हम बेहतर करके दिखाएंगे। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने जो लीगेसी छोड़ी है उससे हम कहीं आगे जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रदीप सिन्हा जी, जिनका मानना है कि यह जो 92% मतदान हुआ है बंगाल में, कहीं न कहीं इस बात का संकेत है कि भाजपा जो लंबे अरसे से बंगाल में अपना परचम फहराना चाह रही थी, वह सपना पूरा हो गया है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को